अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 61। प्रीवियस पार्ट जैसे कि मैं बोलती नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या जो प्रणाली के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन प्रणाली बिजी थी और वो भी उसकी फर्स्ट डे थी ऑफिस की, तो वो टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती। तो अध्या सोचती है कि वो प्रणाली से मिलने जाएगी। उसी हिसाब से वो निकल भी जाती है घर से करीब 3:45 में, क्योंकि 4 बजे प्रणाली की ऑफिस ख़त्म हो जाती है। तो उसी हिसाब से अध्या प्रणाली की ओर चली जाती है। करीब 10 से 15 मिनट बाद वो पहुंच ही जाती है उसके ऑफिस के बाहर। वो ऑटो से उतरती है और जैसे ही आगे बढ़ेगी तभी एकदम से किसी का हाथ उसके हाथ को एकदम से कस के पकड़ती है। आध्या तुरंत पीछे पलटती है और सामने खड़ा इंसान जो थे वो और कोई नहीं, पल्लवी थी। पल्लवी आध्या को बड़ी घूर के देखकर बोलती कि व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ पे? मुझे तो लगी थी कि तुम कल ही ऑफिस आओगी, ये नहीं पता थी कि आज ही आ जाओगी और शाम में ही। टोटली इम्प्रेस। तभी एकदम अध्याय बोलती है, गलत फहमी है, एक्चुअली मैं किसी और काम से आई हूँ। तभी जो पल्लवी है वो बोलती है, ओके आई सी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर इस एरिया पे तुम्हें क्या काम है? तभी अध्याय बोलती है, एक्चुअली ना मैं अपने एक दोस्त को लेने आई थी। तभी पल्लवी बोलती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुलाकात हो गई। वैसे भी पता है तुम आ ही गई हो तो चलो ऑफिस, एक बार ऑफिस घूम लेना। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुम्हारे जॉब आईडी वगैरह जो आईडी कार्ड्स थे वो सब रेडी हो चुके हैं। तो तुम एक बार ऑफिस चलो, एक बार ऑफिस को पूरी तरह से घूम के देख लेना और अपनी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, कुछ सिग्नेचर चाहिए और वो आईडी कार्ड ले लो। तभी अध्या घूर के देखता और बोलती कि मैंने अभी तक कॉन्फर्म नहीं किया जॉब के लिए, मैंने बोली कि मुझे पहले ट्रायल लेनी है। तभी ना पल्लवी जो है वो एक तीखी वाली मुस्कान जो है पास करती है। अध्या समझ नहीं पाती, वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वो बोलती कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी एकदम से पल्लवी बोलती है कि समझने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे भी मुझे ना पूरी की पूरी यकीन है कि तुम ये जॉब ज़रूर करेगी। तभी अध्या बोलती कि इतनी कॉन्फिडेंस तो मैं खुद के लिए भी नहीं हूँ। तभी पल्लवी बोलती कि पर मैं हूँ तुम्हें लेकर, और मुझे पूरा क्या पूरा यकीन है, बोला तो है ना कि तुम ये जॉब ज़रूर करोगी, अब चलो भी। तभी अध्याय बोलते कि नहीं रहने दो ना, मैं वैसे भी कल आ तो रही हूँ ना। तो ये दोनों एक साइड पे खड़े होके बात कर रहे थे और तभी ना एकदम से उसी एरिया से कुछ लोग जो ऑफिस के जो पार्सल वगैरह जो है वो अंदर लेके जा रहे थे, तो एक पार्सल बॉय से एक पार्सल एकदम से धड़ाम से गिरता है और गिरते तो है अध्याय के बगल में। अध्याय थोड़ी सी डर जाती है शोर होने से। तो पल्लवी जो है घूर के उस पार्सल बॉय के वहाँ पे देखता है और बोलती कि क्या है, आंखें नहीं है क्या, देख के नहीं चल सकते हो तुम, अभी इसके पैर पे गिर जाते। तभी एकदम से वो लड़का बोलते कि आई एम सॉरी मैडम, वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया था, आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, पर ध्यान रखो और वापस किसी के ऊपर गिरा मत देना, आराम से लेके जाओ। तो जो पार्सल बॉय था वो बोलती कि ओके मैम, तो वो लेके जाते हैं। तभी पल्लवी जो है अध्या की ओर देखते, उसके हाथ को एकदम से कस के पकड़ते हैं और बोलती आई ओके ना अध्या? तभी अध्या बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, हाँ बस वो एकदम से शोर हुई ना थोड़ी। तो बोलती कि ओके आई नो, चलो ऑफिस में कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तभी वो बोलती कि पहले मेरी दोस्त आ जाए। और तभी ये सारी सीन ना प्रणाली, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुके थे ऑफिस से, वो निकलते ही उसका सीधा नज़र अध्या पे जाती है कि अध्या किसी लड़की से बात कर रही थी और वो लड़की अध्या के हाथ को कसके हुई पकड़ी थी। प्रणाली को थोड़ी तो अजीब लगती है, वो एकदम से आगे आती है और बस अध्या के नाम पुकारती है, अध्या। अध्या तुरंत प्रणाली की ओर देखता है और वो उसकी फेस में जो स्माइल आ जाती है ना, प्रणाली को देख के वो अलग ही थी। वो तुरंत पल्लवी के हाथ को छुड़ाती है और अध्या एकदम से आती है प्रणाली के पास और उसे टाइटली हग कर लेती है और बोलती कि आप आ गए, मतलब आपका काम ख़त्म हो गई। तभी प्रणाली उसे हग बैक करती है और बोलती कि आराम से, हम बाहर है, क्या हो गई?
तभी अध्या बोलती कि ओह सॉरी, पर मैं आपसे कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप तो रिप्लाई तक नहीं कर रही हो। तभी प्रणाली बोलती कि ओके बाबा, आई एम सॉरी, आज पहली दिन थी तो मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुझे टाइम लग गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं तुम्हारी टेक्स्ट की रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, कहो तो कान पकड़ लूँ। तभी अध्याय बोलती कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ना आपको बहुत कुछ बोलनी है। और तभी पल्लवी एकदम से साइड पे आती है और बोलती कि अध्याय, हुई शी। वैसे पल्लवी ने प्रणाली को पहले भी देखी थी अध्याय के साथ, लेकिन उसको जाननी थी कि ये कौन है। तभी अध्याय स्माइल के साथ बोलती कि ये मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है, मान सकते हो। तो पल्लवी बोलती कि ओके, हेलो, आई एम पल्लवी। तभी प्रणाली उसके साथ हैंडशेक करते और बोलती कि जी, मैं प्रणाली ठाकुर। तभी बोलती कि ओके, नाइस टू मीट यू, तो आप इस ऑफिस में जॉब करती हो। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ जी, मेरा आज पहला दिन थी। तभी बोलती कि ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी वो बोलती कि हाँ ठीक है, थैंक यू। तभी वो पल्लवी एकदम से अध्याय की ओर देख के बोलती कि अध्याय, आप चलो भी ऑफिस, वैसे भी कल तुम्हें आना ही है। तभी अध्याय बोलती कि हाँ हाँ, आप आगे चलो, हम आते हैं। तो पल्लवी आगे आगे चलने लगती है और इधर प्रणाली घूरते हुए बस अध्याय को देख रही थी। और प्रणाली को न जाने कुछ तो अजीब लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से जितनी करीब पल्लवी थी, वो थोड़ी सी तो उसको अजीब सी लग रही थी। तो अध्याय बोलती कि क्या हो गई। तभी प्रणाली बोलती कि ये कौन है। तभी अध्याय बोलती कि हाँ बता रही हूँ ना। तो आहिस्ता आहिस्ता अध्याय पूरी की पूरी बातें, वो जहाँ जब तक ये लोग ऑफिस ना पहुँचते तब तक वो इन शॉर्ट में बता देते। प्रणाली भी शॉक्ड होती है पल्लवी की वो जो उसे अपॉर्चुनिटी दी है अध्याय को, वो सारी चीज़ सुन के। और अध्याय ने जो शर्त बोली थी कि वो पहले ट्रायल लेगी, अगर उसके बाद उसे अच्छी लगी तो करेगी जॉब, वरना नहीं। तो प्रणाली बोलती कि वैसे ये सही है, ये सही किया तुमने, अगर तुम्हें सही लगा तो करना, वरना नहीं। तभी बोलती कि हाँ ना, यही चीज़ कब से शेयर करनी थी आपसे, मैं कब की आपको टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रही थी, पर आपने फ़ोन देखा ही नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि हम सॉरी ना। तो ये लोग ना करीब 20 मतलब सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं, और ऑफिस जो थे वो इतना अच्छा था, क्योंकि चैनल वाइज ऑफिस थी, तो बहुत अच्छा था, डेकोरेटेड भी बहुत अच्छे थे, वहाँ के थीम वगैरह बहुत अच्छे थे। तो प्रणाली बोलती कि वाओ नाइस, अच्छा थीम है। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ, ये एक्चुअली मैंने खुद पर्सनली ये सारा थीम वगैरह जो है वो किया है, मुझे ऐसा पसंद है। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, अच्छी है। तभी अध्याय भी बहुत अच्छे से देख रहे थे। तो ये लोग अंदर जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं, जो पल्लवी है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, तो सब लोग एकदम से खड़ी हो जाते और एकदम से बोलती कि गुड इवनिंग मैम। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बैठो अपना अपना काम करो। तो पल्लवी सीधा अध्याय और प्रणाली को अपनी कैबिन में ले जाते हैं, वहाँ पे बैठाती है और एक एक स्टाफ को, मतलब जो पियोन होते हैं उनको बोल देते हैं कि कुछ स्नैक्स वगैरह कॉफ़ी ले आने के लिए। तो पियोन भी चले जाते हैं और अध्याय जो है, पल्लवी अध्याय को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देती है, उसके जॉब आईडी वगैरह सब देती है। तो प्रणाली भी देखती है, तो प्रणाली भी बहुत खुश होती है अध्याय के लिए। और अध्याय प्रणाली की ओर देखते और बोलती कि सिग्नेचर करूँ क्या। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि ज़रूर करो, मुझसे पूछने वाली क्या बात है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं हमेशा हर चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पल्लवी ना ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं नोट तो कर रही होगी शायद। तो अध्या बोलती कि एक बार आप पढ़ लो ना। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या, जॉब तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। तभी अध्या बोलती कि पर फिर भी पढ़ लो ना। तभी प्रणाली वो पेपर्स लेती है और वो पेपर्स पढ़ती है प्रॉपर वे में, और पढ़ने के बाद बोलती कि हाँ आज ठीक है। तभी बोलती कि हाँ पक्का। तभी एकदम से प्रणाली जो है पल्लवी की ओर देख के बोलती कि इसमें एक कुछ दो तीन यहाँ पे ये चार्ट है, मतलब यहाँ पे लिखी हुई है कि ज़रूरत पड़ने पर एब्रोड भी जाना पड़ सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि हाँ, क्योंकि चैनल के तौर पे है, कुछ चीज़ हमें जो न्यूज़ वगैरह वो ऐड करके डालनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ हमें पता भी करनी होगी, और उस बेसिस अगर हमें कंट्री के आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। तभी वो बोलती कि अच्छा। तो अध्या बोलती कि करूं। तो प्रणाली और बार वो रूल्स रेगुलेशन को जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारी पढ़ती है, और फिर वो अध्याय के
और वो फाइल देती है और बोलती कि कर दो साइन। तभी अध्या बोलती कि ठीक है, तो अध्या साइन कर देती है। जैसे साइन कर देती है तो पल्लवी जो है वो बोलती कि फाइनली तुम इस ऑफिस की अब एक मेंबर बन चुकी हो। तभी अध्या बोलती कि पर ट्रायल पे। तो पल्लवी एकदम से हंसती है और बोलती कि तुम ना बहुत ज़िद्दी हो। तभी प्रणाली बोलती कि ये कोई नई बात तो है नहीं। तो अध्या घूर के प्रणाली को देखती है और तभी जो है वार्ड बॉय वो आ जाते हैं, कॉफ़ी वगैरह कुछ स्नैक्स वगैरह लेके तो आते हैं और वो लोग खाते हैं। खाते खाते जो प्रणाली है वो नोट कर रही थी, तो पल्लवी जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंकली बात कर रही थी अध्या से। एक्चुअली अब प्रणाली को थोड़ी ना पता है कि पल्लवी ने अध्या को एज ए सिस्टर के तौर पे ये सारी चीज़ की है। लेकिन प्रणाली को थोड़ी सी अजीब लग रही थी इस तरह से एकदम से रैंडमली और इतनी फ्रीली बिहेव करना। उसे थोड़ी सी अजीब तो लगती है लेकिन वो जताती नहीं थी, नहीं जताती है। वो चुपचाप वो सेक्शन वगैरह खाती है, अध्या के साथ कॉफ़ी पीती है, थोड़ी बहुत बातचीत वहाँ पे होती है। अध्या को जो है वो जॉब आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ देते हैं। तो अध्या वहाँ से प्रणाली के साथ जो पल्लवी को बाय वगैरह बोल के वो एकदम से निकल ही जा रहे थे। तो पल्लवी एकदम से बोलती कि वैसे अध्या कल तुम्हारी ऑफिस की टाइम 10 बजे है, तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ। तभी अध्या प्रणाली की ओर देखती है तो प्रणाली को पता नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अध्या एकदम से बोलती कि नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी और पूछने के लिए थैंक यू। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि क्या यार आ जाती हूँ ना। तभी अध्या बोलती कि नहीं प्लीज़ मैं आ जाऊंगी खुद से। तभी वो बोलती कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो ना सही। तो उधर से अध्या और प्रणाली चुपचाप चले आते हैं, ऑफिस से निकल जाती है प्रणाली। वो क्योंकि वो खुद की स्कूटी लेके आई थी तो वो पार्किंग एरिया से अपनी स्कूटी निकल रही थी। तो अध्या देखते हैं प्रणाली एकदम से शांत हो गई थी। तो वो बोलते कि क्या हो गई है। प्रणाली बोलती है कि कुछ नहीं। तभी अध्या बोलती कि बोलो ना क्या हो गई है। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या थोड़ी देर के लिए मेरे घर जाओगी। तभी अध्या बोलती कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, चलो फिर। तो अध्या जो है प्रणाली के साथ प्रणाली के घर पे जाती है। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं प्रणाली पहले वो जाती है फ्रेश होके आती है। अध्या तब तक हॉल में ही इंतज़ार करती है प्रणाली के लिए। और जैसे ही प्रणाली आती है वो सीधा अध्या के सामने बैठती है। अध्या प्रणाली की ओर बड़े गौर से देखती है। तो प्रणाली थोड़ी सी टेंस भी लग रही थी। तो अध्या बोलती कि क्या हो गई है। तभी प्रणाली बोलती कि देखो मैं जेलस नहीं हूँ, देखो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, पर ये पल्लवी इतनी फ्रैंकली कैसे क्यों बात करती है तुमसे, मतलब तुम आज ही मिली हो ना। अध्या बोलती कि हाँ आज ही मिली थी। तो बोलती कि फिर इतनी फ्रैंकली। तभी अध्या बोलती कि क्या सोच रहे हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि पता नहीं मेरे दिमाग पता नहीं कौन सी दिशा में घूम जा रही है। मैंने जैसे देखा ना कि वो तुम्हारी हाथ को, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। देखो अध्या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वैसी नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ें एकदम से अध्या उठती है और प्रणाली के पास जाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती कि क्या हो गई है, क्यों परेशान हो गई हो आप। मुझे आपके लिए खुशी है कि आज आपकी पहली दिन थी ऑफिस की, लेकिन ये परेशानी किस चीज़ की। तभी प्रणाली बोलती कि पता नहीं, पर बस तुम इतना बोलो ना, ये इतनी फ्रैंकली बात क्यों करती है। तभी अध्या बोलती है अरे आप क्या सोच रहे हो, ऐसी कोई बात है नहीं, वो मुझे सिस्टर मानती है, उन्होंने बोला कि तुम एज ए मुझे सिस्टर के तौर पे लो। तब जाके प्रणाली बोलती है कि सिस्टर के तौर पे लो मतलब। तभी अध्या जैसे जैसे पल्लवी ने सारी बात बोली थी, अध्या की मम्मी पापा से भी वो रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी चीज़ वो डिटेल में बताती है। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी अध्या बोलती कि कोई बात नहीं, लेकिन आप एकदम से परेशान क्यों हो गई थी। तभी प्रणाली बोलती कि ओह नहीं तुम नहीं समझोगी। तो प्रणाली एकदम से उठ जाती है, उठ के किचन की ओर जाने लगती है। तभी अध्या उठती है और प्रणाली के हाथ को एकदम से पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है। तो जिस तरह से वो खींचती है ना, प्रणाली तैयार तो थी नहीं, वो एकदम से उसके साथ एकदम से चिपक जाती। तो एकदम से वो बोलती कि अध्या क्या है, अभी तुम गिर जाती, फिर मेरे कारण तुम्हें चोट लग जाती। तभी अध्या बोलती कि तो लग जाती ना, आपको पता है ना मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती, क्या हो गई है बताओगी। तभी वो बोलती कि यार मुझे खुद नहीं पता, तो तुम्हें क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ बताओ।
तो बोलती कि पर क्या हो गई है? तो बोलती कि पता नहीं, उनकी तुम्हारी इतनी करीब थी ना, वो चीज़ पता नहीं थोड़ी सी अजीब लगी बस, और कोई बात नहीं। तभी अध्या बोलती कि हाँ मतलब हम आप जेलस फील कर रही हो क्या? तभी वो बोलती कि अध्या मैं बोल तो रही हूँ ना, मैं जेलस फील नहीं कर रही हूँ, आई नो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी वो बोलती कि हाँ बहुत ज़्यादा करती हूँ, और पता है आज पूरा दिन मैंने आपको कितना मिस किया। तो अध्या कितनी क्यूट हुए में बोलती है ना, तो प्रणाली की फेस में स्माइल आ जाती है। तभी अध्या बोलती कि हाँ ये वाली स्माइल बहुत अच्छी सूट करती है आपको। तभी वो बोलती कि अच्छा कुछ खाओगी तुम? तभी अत्या बोलती कि नहीं, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह पी के तो आए हैं, वैसे भी अभी घर जानी है, घर जाने के बाद मेरी ट्यूशन वगैरह होंगे, और कल से तो मुझे ऑफिस जानी होगी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। तभी अध्या बोलती कि हाँ बोलो। तभी प्रणाली बोलती कि देखो मैं सुबह 9 बजे तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी, साथ मिल के ब्रेकफास्ट करेंगे, और मैं और तुम मिल के ऑफिस में चले जाएंगे, ठीक है? तभी अध्या बोलती कि हाँ एक बात मैं कहूँ? तभी प्रणाली बोलती कि हाँ। तो अध्या बोलती कि यही चीज़ ना मैं मतलब पहले सोची थी कि मैं 9 बज के आपके घर पे पहुंच जाऊं, दोनों एक साथ मिल के बैठ के ब्रेकफास्ट करके फिर दोनों एक साथ ऑफिस के लिए चले जाऊं। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना अच्छी लगती है। तभी अध्या बोलती कि अच्छा ऐसा है? तभी बोलती कि हाँ ना। तो एकदम से अध्या बोलती कि ठीक है फिर आप चले आना मुझे लेने के लिए। तभी प्रणाली एकदम से उसे हक करती है। तो अध्या की फ़ोन में एकदम से कॉल आती है, तो उसके मॉम की कॉल थी। वो बोलती कि अरे तुम कब की गई हो, घर नहीं आनी है क्या? तभी वो बोलती कि हाँ मम्मी आ जाऊँगी ना, मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ। तभी उसके मम्मी बोलती कि हाँ हाँ तुम्हारे स्टूडेंट्स भी जो आएंगे ना। तभी एकदम से अध्या बोलती कि हाँ वो आ जाएंगे और मैं उससे पहले ही आ जाऊँगी। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। इधर प्रणाली बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें जानी है? तभी अध्या बोलती कि हाँ जानी है। और अध्या ना बड़ी प्यार से प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली बस अभी ही वो फ्रेश होके आई थी ना, तो अलग ही खूबसूरत ढा रही थी वो। अध्या बड़ी प्यार से बस उसे देखी जा रही थी। तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गई है, क्या देख रही हो घूर के? तभी अध्या बोलती कि आप थोड़ी देर बैठो ना। तो वो जो है प्रणाली को एक साइड पे बैठाती है और प्रणाली के सामने खड़ी हो जाती है, और बस एक टक प्रणाली को देख रही थी। प्रणाली ब्लश करने लगती है और बोलती कि अध्या क्या कर रही हो? तभी अध्या बोलती कि आप ना भला की खूबसूरत हो, और इतनी खूबसूरत। तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती है कि ये वाली लाइन फिर से दोहराना मत, कि इतनी खूबसूरत कोई कैसे बन सकती है प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि पर हो खूबसूरत, और आपको जितना देखूँ ना मैं बस, मुझे बस वो तलाब होती है कि मैं बस देखती जाऊँ देखती जाऊँ। और ये चीज़ ना, ये जो देखने की वो तड़प होते हैं ना, वो मेरी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या हो गई है, कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो आज तुम? तभी अध्या बोलती कि पता नहीं शायद आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी प्रणाली हंसती है और उसके सर पे सहलाने लगती है। तभी अध्या बोलती कि क्या सर पे सहलाती हो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि पर तुम्हारे हरकतें तो वैसी दर्शाते हैं कि तुम बच्ची हो। तभी अध्या बोलती कि देखो आप कुछ भी बोलो बस बच्ची मत बोलना यार। ये क्यों बच्ची वाली, हर बार बच्ची बच्ची, यू नो ना आई एम योर गर्लफ्रेंड। तभी जो है वो इतनी क्यूट में बोलती है, तो एकदम से प्रणाली बोलती है यस आई नो यू आर माई गर्लफ्रेंड, ऑल्सो आई एम ऑल्सो यू गर्लफ्रेंड। तभी बोलती कि हाँ ना, तो बच्ची तो मत बोलो, अगर बच्ची होती तो थोड़ी ना मतलब हम दोनों गर्लफ्रेंड होते। तभी जो प्रणाली हंसते हैं बोलती कि हाँ ये भी पॉइंट वाली बात है। तभी अत्या बोलती कि देखो मुझे ना अच्छी से पता चल रही है आप ना मुझे परेशान कर रही हो, ऐसे परेशान तो मत करो, मुझे टाइटली हक कर लो ना एक बार। तो प्रणाली बोलती कि अच्छा इतनी खुश हो आज? तभी बोलती कि हाँ ना, एक टाइट वाली हक। तभी प्रणाली उठती है, अध्याय के पास आती है, और वाकई में वो टाइट वाली हक करती है। और इस टाइट वाली हक में जो सुकून दोनों को महसूस होती है ना, ये दर्शाती, ये जो थी ये बयां करने के लायक तो थे नहीं, ना ही बयां कर सकते हैं, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
अध्या बस उस हग में खो जाती है और प्रणाली को भी बहुत सारी सुकून मिलती है। वो जो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी वो भी सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। अध्या थोड़ी सी पीछे होती है तो प्रणाली अभी उसके हाथ को पकड़ी हुई थी, लेकिन प्रणाली की आंखें बंद थी। अध्या बस एक टक प्रणाली को देख रही थी और देखते देखते उसकी नज़र ना प्रणाली की होठों पर जाके टिकती है। उसे इच्छा तो हो रही थी कि वो प्रणाली के होठों में किस करे, पर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो बार बार बस उसकी होठों को घुरे जा रही थी। तभी प्रणाली एकदम से आंखें खोलती है और बोलती है कि क्या देख रही हो। तभी अध्या बोलती कि कुछ नहीं। प्रणाली देखती तो है कि अध्या की नज़र अब भी उसके होठों पे टिकी हुई है। तभी प्रणाली बोलती कि बोलो क्या देख रही हो। अध्या बोलती कि और वो मतलब कुछ नहीं, मतलब आप फ्रेश होने के बाद और भी खूबसूरत दिखती हो। प्रणाली हंसती है और बोलती कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हो तुम। अध्या बोलती कि कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलने की कोशिश करूँ। और मैं ना वो मम्मी की कॉल आई है ना, वो मेरे स्टूडेंट्स बस आने ही वाले होंगे, मैं चलती हूँ आज, ये बोल के वो जाने ही लगती है। तभी प्रणाली उसके हाथ पकड़ती है अपनी और खींचती है और एकदम से अध्या की कमर में अपनी हाथ रखती है। अध्या बोलती कि क्या क्या कर रही हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि क्यों, क्या कर रही हूँ मैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी अत्या बोलती कि छी छी क्या बोल रही हो आप, ऐसे बेतुकी सी बातें नहीं बोलते। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, या फिर ये कहूँ कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तभी अध्यक्ष घूर के प्रणाली की ओर दिखते और बोलते कि मैं मेरी मेरी कौन सी ख्वाहिश है, मेरी कोई ख्वाहिश है नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि आई यू श्योर अध्या, एक बार और सोच लो। तभी अध्या बोलती कि हाँ वो मतलब मेरा मतलब हाँ हाँ, एक बार और सोच लिया, मेरी कोई वो ख्वाहिश है ही नहीं। तभी प्रणाली बोलती आई यू श्योर, चलो एक बार और सोच लो। अब अध्या चुप हो जाती है और वो अब भी जो है प्रणाली की होठों की ओर देख रही थी। उसे किस करने की बड़ी तलाब उठी थी और उसे किस करनी थी, लेकिन वो ऐसे नॉर्मली तो करेगी नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और प्रणाली ये बात समझ रही थी या ये बोले कि समझ गई थी। अध्या बार बार उसकी होठों की ओर देखते, तभी प्रणाली बोलती कि बोलो क्या है, क्या चाहिए। तभी अध्या बोलती कि वो कुछ नहीं। तभी प्रणाली थोड़ी सी झुकती है और झुकने के बाद उसके करीब जाने लगती है, तो अध्या की दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है और बोलती कि वो ना मुझे ना। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ तुम्हें ना। अध्या बोलती कि मुझे वो घर जानी है जल्द से जल्द। तभी बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम्हें जल्द से जल्द घर जानी है, उसके आगे। तभी अध्या बोलती कि वो उसके आगे मुझे वो आपको। तभी प्रणाली बोलती कि तुम्हें मुझको आगे बोलो। तभी अध्या बोलती कि उफ, ये तो ना इतनी करीब मत आओ आप। तो वो थोड़ी सी उसको पीछे की ओर धकेलती है और बोलती है एक तो ना इतनी करीब मत आओ आप। यार हालत ख़राब हो जाती है मेरी। अरे दिल ऐसे भागने लगती है कि ऐसे लगती है कि अभी निकल जाएगी। तो समझा करो। तो प्रणाली इतनी ज़ोर से हंसती है और बोलती कि तुम्हारा क्या करूँ मैं। तो अत्या बोलती कि कुछ नहीं ना, पर ऐसे परेशान तो मत करो आप। जैसे ये बोलती तो प्रणाली एकदम से उसे हक कर लेती है और हक करते ही वो थोड़ी सी पीछे होती है, अध्या की चीक्स पे किस करती है। जैसे ही चीक्स पे किस करती है अध्या ब्लश करने लगती है। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि तुम क्या हो, मतलब। तभी एकदम से अध्या बोलती कि देखो वो हाँ ठीक है, मुझे वो किस करनी थी आपको, और आपने एक कर दी ना चीक्स पे ही, ये काफ़ी है, आगे मैं ले नहीं पाऊँगी, मैं चाहूँ। तो वो एकदम से भागने लगती है। तभी प्रणाली फिर से पकड़ती है, बोलती कि क्या है, हाँ क्यों भाग रही हो मुझसे। तभी भी अध्या बोलती कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं कहाँ भाग रही हूँ। तभी बोलती कि अच्छा दूर जानी है क्या मुझसे। तभी अध्या बोलती कि बिल्कुल नहीं। तो बोलती कि तो क्या प्रॉब्लम है, मैं दे तो रही हूँ तुम्हें सामने से। तभी अत्या बोलती कि क्या मतलब दे तो रही हूँ। तभी
जो प्रणाली है वो एकदम से अध्या की फेस को पकड़ती है और उसके होठों में अपनी होठ रख देती है। अध्या शॉक्ड होती है और प्रणाली उसको आहिस्ता आहिस्ता बारीकियों के साथ किस कर रही थी। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, थोड़ी सी स्मूचिंग होती है। अध्या थोड़ी देर तक तो शॉक में रहती है, लेकिन बाद में वो मदहोश हो जाती है प्रणाली की किस में। थोड़ी देर बाद किस किए जा रही थी और तभी एकदम से प्रणाली की फ़ोन पे कॉल आती है। तो अत्या थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती है कि वो आपका वो कॉल आ गई है। तभी प्रणाली बोलती कि यार हर बार गलत टाइम पे पता नहीं किसकी शामत आ गई है। तो वो जो है फ़ोन की ओर देखती है और वो कॉल पे और कोई नहीं, मानसी ही थी। प्रणाली को इतनी गुस्सा आ रही थी तो एकदम से कॉल रिसीव करके वो एकदम से बोलती कि तेरा जो टाइमिंग है ना, इतना घटिया टाइमिंग है ना कि मैं तुझे बयां नहीं कर सकती। तभी एकदम से मानसी बोलती कि हद है यार, ना हेलो ना कुछ है, ना नमस्ते यार, ना कैसी है, सीधा तू काली पुतराई। ऐसा क्या कर दिया मैंने, कौन सी गलत टाइमिंग पे कॉल कर दिया मैंने? मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, बस ये पूछने के लिए कॉल की कि तू घर पहुंच के गई है कि नहीं। मैंने कौन सा मतलब जुर्म कर दिया यार जो तू फ़ोन रिसीव करते ही मेरे ऊपर बरस पड़ी। और अध्या को ये वाला सीन बड़ी मज़ा आ रही थी। वो साइड में अपनी दोनों हाथ को फोल्ड किए खड़ी हुई थी और प्रणाली ने फ़ोन जो है लाउड स्पीकर पे डाली थी। तो प्रणाली बोलती कि ये तो नया नहीं है ना, तू हर बार यार गलत टाइमिंग पे एंट्री क्यों मारती है। तभी मानसी बोलती कि तू ना एक मिनट, तू ना पहले ये पहलू में बात करना बंद कर। मैंने ऐसा कौन सा गलत टाइमिंग पे कॉल कर दिया। तभी अध्या एकदम से हंस पड़ती है। तो मानसी अध्या की हंसी को सुन लेती है और मानसी एकदम से बोलती है कि ओ शिट यार, I'm एक्सट्रीमली सॉरी यार, मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता यार, मुझे पता होती कि वो पटाखे तेरे घर पे है। तभी अध्या एकदम से बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है पटाखे, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तभी मानसी बोलती अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, अब इसमें तुम भड़क मत जाओ, तुम अपनी बंदी को संभालो यार। प्रणाली हम सॉरी यार, मुझे नहीं पता थी यार, मैं शाम को बात करती हूँ। तो ये बोल के वो तुरंत कॉल कट कर देती है और अध्या प्रणाली की ओर देखती है। तो प्रणाली देखती है अध्या बहुत हंस रही थी और आज अध्या दिल से खुश थी, क्योंकि वो जो जॉब की खुशी थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश थी और वो खिलखिलाती हुई हंस रही थी। प्रणाली बस एक टक अध्या को देख रही थी। तभी अध्या बोलती कि क्या हो गई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी प्रणाली फिर से अध्या के पास जाती है और एकदम से अध्या को हक कर लेती है और बोलती कि पहली बार तुम्हें इस तरह से हंसते हुए देखकर तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल में कितनी सुकून मिली है। मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकती, ऐसे खुश रहा करो। तभी अध्या बोलती कि आप भी ना ऐसे सेंटी मत होया करो हर बात पे, और मुझे बहुत लेट हो रही है, अब मैं जाऊँ प्लीज़, अब मत रोको वरना ना बहुत देर हो जाएगी। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो बोलती कि मैं छोड़ने आऊँ। तभी अद्या बोलती कि सीरियसली, पूरा दिन काम करने के बाद घर आई, घर आने के बाद फ्रेश हुई, अब आपको खाना बनानी है और आप मुझे छोड़ने जाओगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो, मैं घर जाती हूँ और कल तो आप आओगी ही लेने। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ ठीक है, पर तभी एकदम से अध्या बोलती कि प्लीज़ ना, थक गए हो, थोड़ी आराम कर लो, मैं चलती हूँ। ये बोल के अध्या जो है वो जाते वक्त प्रणाली की चीक्स पे एकदम से किस करे वो भागती हुई चली जाती है। प्रणाली को अध्या की ये सारी हरकतें बहुत पसंद थी, बहुत। उसे अध्या की हर छोटी छोटी नादानियाँ या फिर ऐसे ऊट पटांग सी चीज़ों की बहुत अच्छे से उसे ये सारी चीज़, हर एक चीज़ से प्यार थी अध्या की। तो अध्या अपने घर पहुँच ही जाती है करीब 20 मिनट बाद। और वो जैसी पहुँचती है तो उसकी मॉम बोलती कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बाहर घूमती नहीं हो। तभी अध्या बोलती कि क्या मॉम, वैसे भी जॉब तो मिल ही गई, कल से फिर जॉब, फिर तो आप आज़ादी हो ना, आपको परेशान करने वाली और कोई है नहीं ना। तभी उसके माँ बोलती है कि चलो शुक्र है भगवान की कि मेरी सुन तो लिया उन्होंने, अब जाके ना कि 100 नारियल चढ़ाऊँगी मैं मंदिर में। तभी अध्या बोलती कि क्या हुआ आप। तभी अध्या की माँ बोलती है कि तुम्हारी माँ हूँ बेटा,
दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। मैंने ना मन्नत मानी थी एक समय कि जिस दिन तुम्हें जॉब लगेगी ना, उस दिन 100 नारियल चढ़ाऊँगी मैं। तो अध्या की पापा बोलती कि तुम भी ना कैसे-कैसे वो चीज़ मान लेते हो। तभी अध्या बोलती कि देखा पापा मम्मी को, मतलब ऐसे ही ना, मतलब बेफिज़ूल की खर्चा करना होता है। उसी जो नारियल आप चढ़ाओगे ना मंदिर पे, उसी पैसों से कुछ खाना वगैरह खरीद के ना गरीब में बाँट दो, जो खाना नहीं खा पाते दिन में, उनमें बाँट दो, पुण्य के काम करोगे। तो उसकी मॉम बोलती कि तुमसे ज्ञान माँगी क्या मैंने? हाँ, ये जो ज्ञान है ना तुम अपने पास ही रखो। ये बोल के वो उसकी मॉम चली जाती है। तो अध्या जो है अपनी पापा की ओर दिखती है और बोलती कि आप इनको समझा नहीं सकते हो क्या? मतलब 100 नारियल चढ़ाना, मतलब वो उन सब वो वेस्ट होते हैं पापा। तभी उसका पापा बोलते कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम बोलो। तभी अध्या बोलती कि कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो अध्या जाती है अपने कमरे में और वो शावर ले लेती है, लेके रेडी होती है। तब तक उसके स्टूडेंट्स वगैरह आ गए थे, तो सबको पढ़ाने लगते हैं। और इस बीच जो स्वीटी है, जो मानसी की बहन, वो सबसे लेट आती है। और आज भी स्वीटी लेट ही आती है और मानसी उसको खुद लेके आती है। तो मानसी वो तो पहले ही जानती थी कि आज उसकी टाइमिंग गलत थी, तो वो घूर घूर के अध्या को देख रही थी तीखी वाली नज़रों से। अध्या कभी अपनी नज़रें हटा रही थी तो कभी सर झुका रही थी, ऐसे सिलसिला चल रही थी। तभी सबको शॉक करते हुए वहाँ पे प्रणाली आती है। प्रणाली के हाथ पे कुछ खाने वगैरह की चीज़ थी, चिप्स वगैरह। तो अब प्रणाली को देख के अध्या शॉक हो जाती है। मानसी एकदम से हंसती है और बोलती कि मैं बोली थी कि यार इकट्ठे चलते हैं, तू रुक गई वहाँ पे, मुझे बोली कि मैं तू आगे बढ़, ये गलत बात है। तो अध्या मानसी की ओर देखती है, प्रणाली की ओर एक बार देखते हैं और वो बोलती कि आप क्यों आई हो अभी, मैंने बोली थी ना। तभी प्रणाली बोलती कि आराम से तुम अपनी स्टूडेंट को पढ़ा लो, बाद में बात करते हैं। तो प्रणाली जो है वो अध्या की मम्मी पापा की पैर छूते उनसे बात करने लगते हैं और अध्या जैसे तैसे स्वीटी को पढ़ा ही लेते हैं। और पढ़ाने के बाद वो देखती है प्रणाली जो है खुद किचन में काम कर रही है चाय वगैरह बनाने की, क्योंकि शाम के वक्त ये लोग चाय वगैरह पीते, तो वो बिस्किट वगैरह सब कुछ वो अध्या की मॉम के साथ कर रही थी। और अध्या की मॉम जो है प्रणाली के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। ऐसा होता है ना कि जैसे फैमिली के लोग होते हैं वैसे ही होते हैं। तो वो दोनों मिलके जो चाय वगैरह ले आते तो अध्या भी लेती और चाय डिट्टो सेम जैसे उसे चाहिए थी। और वो बड़ी चस्किया ले लेके वो चाय पी रही थी। तो मानसी बोलती है यार आराम से खाओ, तुम जैसे खा रही हो पता नहीं चाय है या अमृत। तभी अध्या बोलती है एक बार मेरी वाली से सिप, नहीं नहीं आप खुद का टेस्ट कर लो ना, अच्छा है, अमृत ही तो है। तभी एकदम से मानसी बोलती है उतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, दिमाग मेरे अंदर है। और तभी सिम्मी भी आती है और सिम्मी बोलती है कि यार गलत बात है, मतलब अकेले अकेले पार्टी, दिस इज़ नॉट फेयर। अध्या मतलब मैंने तुझसे ट्रीट क्या मांगी, मतलब तू तो मुझे इग्नोर कर रही है। तभी वो बोलती कि अरे यार इतना क्यों नौटंकी करती है, आजा पी ले। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि थोड़ी सी चाय है बचा है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो। तो जाती है चाय लेके आती है, सिमी को देती है। और माहौल थोड़ा सा मजाक मस्ती का था, बात कर रहे थे, चिप्स वगैरह खा रहे थे। और वैसे ही घंटा 1.5 घंटा बीत जाते हैं और एकदम से मानसी बोलती कि यार प्रणाली अब वक्त हो गया है घर जाने की। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ वो ठीक है। तभी अत्या बोलती कि हाँ ठीक है आप चले जाओ, वैसे भी सुबह भी आनी है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ वैसे तो मन नहीं है जाने की। तभी मानसी बोलती हाँ तो रुक जाना। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं ना, चल। तो मानसी जो है वो प्रणाली के साथ स्वीटी को लेके वहाँ से चली जाती है। उधर सिमी थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है अध्या से कि वहाँ पे न्यू ऑफिस में ज्वाइन कैसे कैसे, वो सारी सिचुएशन वो पूछती है, अध्या भी सारी चीज़ बताती है। तभी वो बोलती कि यार ऑल द बेस्ट यार। तभी एकदम से अध्या बोलती कि हाँ यार ठीक है। तो ऐसे ही वो शाम ढल जाती है, रात होती है, डिनर करते हैं सब के सब। अध्या डिनर करने के बाद अपने कमरे में जाती है और वो प्रणाली को कॉल करती है। और इससे पहले वो कुहू से बात वगैरह कर ली थी। वो प्रणाली से बात करती है कि कल वो कितने बजे आ रही है। तो प्रणाली भी बोल देती है कि देखो मैं सुबह ही आ जाऊंगी, डोंट वरी। ऐसे ही थोड़ी देर बात होते हैं। तो बात होने के बाद वक्त बीत जाते हैं, रात भी जैसे तैसे बीत ही जाती है। सुबह करीब 8 बजे प्रणाली अध्याय के घर पहुंचती है। तब अध्याय की मॉम जो बस उठी ही थी, तो प्रणाली को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है और एकदम से बोलती है अरे बेटा तुम इतनी सुबह।
तभी प्रणाली बोलती कि हाँ आंटी, वो अध्याय की आज पहली दिन है ना ऑफिस की, तो मैंने बोली थी कि मैं मतलब यहाँ आ जाऊँगी, यहाँ से हम दोनों इकट्ठे चले जाएंगे क्योंकि ऑफिस मतलब सेम लोकेशन पे है। तभी अध्याय की मॉम बोलती कि अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, और तुम बहुत जल्दी आ गई। और तभी अध्याय जो है वो बस शावर लेके नीचे आई थी, और जैसे ही वो देखती है प्रणाली को, थोड़ी सी शॉक होती है और वो एकदम से बोलती गुड मॉर्निंग। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ गुड मॉर्निंग। तभी अध्याय बोलती इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी प्रणाली बोलती कि इतनी सुबह सुबह मैं आपसे मिलने आई हूँ। तभी अध्याय बोलती कि सही है, मतलब आज की सुबह बहुत अच्छी है मेरे लिए। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ बेशक, और मेरे लिए भी। तभी अध्याय स्माइल करती है और अध्याय के पापा एकदम से बोलती कि अरे प्रणाली बेटा तुम। तभी प्रणाली जाती है, उनको पैर छूते और बोलती कि अंकल आप ठीक हो। तभी बोलती कि हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। और अध्याय की मॉम बोलती है कि चलो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर देती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि आंटी मैं मदद करती हूँ। तो जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने में मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद, करीब घंटे तो लग ही जाते हैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने में थोड़ी बहुत। और अध्याय तब तक वो ये सोच रही थी कि वो आज क्या पहन के जाएगी। वो कुछ ड्रेसेस वगैरह अपनी बेड पे रखी थी और बस बैठी हुई थी और बस एक टक देख रही थी कि कौन सा पहने। और तभी अध्याय की मॉम और प्रणाली एकदम से खाना जो है वो टेबल पे रखते हैं और अध्याय के पापा की ओर देख के बोलती कि कहाँ है वो। तभी वो बोलती कि वो तो अपने कमरे में गई है, अभी तक नहीं आई। तभी अध्याय की मॉम बोलती कि क्या कर रही है। प्रणाली बोलती कि मैं देखती हूँ आंटी। तो प्रणाली जो है वो जाती है अध्याय के कमरे में और देखती है अध्याय बेड पे बैठी हुई है और ड्रेस की तरफ बस देख रही है एक टक। तो प्रणाली बोलती कि क्या कर रही हो तुम। तभी अध्याय बोलती कि वो मैं ना आज मेरी पहली मतलब मैं पहली बार जा रही हूँ ऑफिस में, तो मैं ना सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या पहनूं। और वो जो ऑफिस है आपने तो देखा ना कितना मतलब वहाँ पे काम तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। तभी प्रणाली बोलती है कि ऐसे नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसको पहन लो, कोई बंदाइश नहीं है। तभी बोलती कि पर फिर भी। तभी एकदम से प्रणाली उसके हाथ पकड़ते बोलती कि जो तुम्हें अच्छा लगे जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वही पहन लो, तुम सब चीज़ों में अच्छी लगती हो। तभी अध्याय बोलती कि झूठ ना बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि मैं उतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि प्लीज़ ना ऐसा तो ना बोलो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी नज़रों से देखो तो तुम्हें एक्चुअल में खूबसूरती का मायना पता चल जाएगी। तभी अध्याय बोलती कि बीस आप इतनी प्यार भरी बातें मत करो ना। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा वरना। तभी अध्याय बोलती वरना ना मैं और ज़्यादा प्यार कर बैठूंगी आपसे, ऐसे प्यार भरी बातें मत करो और कुछ सिलेक्ट कर दो ना प्लीज़। तो इतनी प्यार से बोलती है तो वो देखती है और देखने के बाद उसे एक ड्रेस जो है सिलेक्ट कर देती है और बोलती कि ये लो, ये पहन लो, अच्छी लगेगी। तभी वो बोलती कि पक्का। बोलती कि हाँ पक्का। तो वो ड्रेस थोड़ी देर बाद अध्याय चेंज करके आती है और जैसे आती है प्रणाली उसकी ओर देखते और बोलती कि वाओ यू लुकिंग गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी अध्याय बोलती कि झूठ तो मत बोलो, मैं आपकी जैसी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि यार तुम्हारी ना सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है, मैं बोल तो रही हूँ ना, तुम्हें ना मेरी नज़रों की ज़रूरत है अभी। अगर तुम्हें मैं अपनी आंखें दे सकती थी ना तो इन्हीं आंखों से आहें भर के देखती थी तुम कि तुम कितनी खूबसूरत हो। सच बोल रही हूँ, बहुत खूबसूरत हो। तभी अध्या बोलती कि पक्का ना। तो बोलती कि हाँ पापा पक्का, आप चले। तो दोनों जो है वो नीचे आते हैं और अध्या की मॉम जब अध्या को दिखते हैं बोलती कि क्या बात है, बड़ी बन ठन के जा रही हो। तभी अध्या बोलती कि क्यों, प्रॉब्लम है क्या। तभी बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा झटका लग गई आज मुझे। तुम्हें अगर इसी हालत में तुम्हारी बुआ जी देखी ना तो कितनी खुश होगी। तभी अद्धा बोलती कि और कोई नाम नहीं मिली, अरे मेरी इतनी इम्पोर्टेंट दिन थी आज, आप और उन्हीं की नाम उठानी थी आपको। तभी एकदम से अध्याय की मॉम बोलती कि सॉरी मुझे क्या पता थी कि तुम इस तरह से भड़क जाओगी, अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो ये दोनों ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं अध्याय की मॉम पापा के साथ। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद एकदम से प्रणाली बोलती कि अब चले अध्याय। तभी अध्या बोलती कि हाँ चलो। तो प्रणाली और अध्या ये दोनों निकल जाते हैं अपने अपने ऑफिस के लिए। प्रणाली भी बहुत खुश थी अध्या के लिए, अध्या भी बहुत ज़्यादा खुश थी।
वो थोड़ी सी नर्वस भी थी कि इतने बड़े ऑफिस में वो जाएगी, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं पार्किंग एरिया में, प्रणाली अपनी स्कूटी को साइड करती है और एकदम से बोलती है कि चलो फिर। तभी अध्या बोलती कि कहाँ चले? तो बोलती कि तुम्हारे ऑफिस, मैं तुम्हारे ऑफिस तक तो मैं छोड़ के आती हूँ। तभी अध्या बोलती कि आपके ऑफिस नीचे है, आप मुझे मतलब सेकंड फ्लोर पे छोड़ने जाओगी? तभी बोलती कि अब इतना तो कर ही सकते हैं एज ए पार्टनर। तभी अध्या हंसती है और बोलती कि हाँ चलो। तो ये लोग वहाँ से लिफ्ट में वो सेकेंड फ्लोर जो है पंच करते हैं और ये लोग सेकेंड फ्लोर में पहुँच जाते हैं। वहाँ से प्रणाली जो है उसके साथ एंटर नहीं करती, वो बोलती कि चलो टेक केयर, मैं नीचे ही हूँ, अगर किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़ी ना तो बस मुझे याद कर लेना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तभी प्रणाली जाने लगती है तो अध्या बोलती कि हक तो दे दो। तो प्रणाली बोलती कि अभी तो देख के आई हूँ ना। तो बोलती कि नहीं दे दो ना। तो प्रणाली एकदम से उसे हक करते है, उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलती कि ठीक है टेक केयर। तभी अध्या बोलती कि सबके सामने। तभी प्रणाली बोलती कि क्या तुम भी, अब जाओ भी, मैं भी चलती हूँ। ये बोल के प्रणाली लिफ्ट से जो है नीचे चली जाती है और अध्या उस ऑफिस में एंटर करती है। और जैसे ही एंटर करते पल्लवी एकदम से अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ आके क्लैप वगैरह करने लगते हैं। वहाँ पे एकदम से बैलून वगैरह जो फूटते हैं ना, अध्या थोड़ी सी डर सी जाती है, बोलती कि क्या है? तभी प्रणाली जो सॉरी पल्लवी है वो बोलती कि वेलकम वेलकम मैडम, आज आपकी पहली दिन है ऑफिस की, तो थोड़ी सी तो वेलकमिंग बनती है ना। तो उसको फूल की बुके वगैरह देते हैं। तो सब लोग अध्या को देख के थोड़ी सी शॉक्ड होती है क्योंकि अध्या वो दिखने में जैसी थी और उसकी हाइट जैसे थे, तो सब लोग कुछ और नज़रों से उसे घूर के देख रहे थे। अध्या उसको थोड़ी सी ऑकवर्ड भी लग रहे थे। तो एकदम से पल्लवी सबके नज़र को भाप लेते और बोलती कि क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसको ऐसे घूर के देखने वाली क्या बात होगी? कुछ प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई भी सवाल चाहिए तो मुझसे पूछ ले आगे। अगर इसको किसी ने परेशान किया ना तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी, ये बात अपनी दिमाग में डाल दो। और अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो सीधा मेरे पास आओ, जवाब मैं खुद दूंगी। एम आई क्लियर? तो सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं और बोलते कि हाँ यस मैम। तो सब लोग अध्या की बहुत अच्छे से वेलकम वगैरह करते हैं। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होते हैं। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।